Legends Forever with friend Smriti। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फॉरएवर। स्वागत करती हूँ एक और सुनहरी एपिसोड में। और आज हम बातें करने वाले हैं खट्टे मीठे डायरेक्टर बासु चैटर्जी के बारे में। बासु चैटर्जी जी का जन्म 10 जनवरी 1930 को राजस्थान के अजमेर में हुआ था। आम जनजीवन से जुड़ी बातों और ह्यूमन इमोशंस को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाने में माहिर बासु चैटर्जी ने बहुत सारे अलग अलग प्रयोग किए और सक्सेसफुल रहे। सामान्य चेहरों को उन्होंने नायक नायिका के रूप में चुना तो बतौर निर्देशक छोटे पर्दे को भी दिए बहुत सारे तोहफे, जिसे देखने का मोह आज भी बरकरार है। बासु भट्टाचार्य जब हिंदी के मशहूर उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की कृति तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर आधारित फिल्म तीसरी कसम का निर्देशन कर रहे थे तो उनके साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में जुड़े थे बासु चैटर्जी। तो बासु चैटर्जी बाबू मोशाई ने बासु भट्टाचार्य के साथ तीसरी कसम में असिस्टेंट के हिसाब से काम किया। तो उसके बाद क्या हुआ, चलिए जानते हैं। एक फिल्म करने के बाद एक और फिल्म में मैं असिस्टेंट रहा। गोविंद सरैया ने एक फिल्म बनाई थी सरस्वती चंद्र, उसमें मैं दो फिल्म के असिस्टेंट होने के बाद मैंने कहा मुझे और कुछ नहीं सीखना, जो मुझे जानना था जान लिया। उसके बाद उन दिनों फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने कुछ दूसरी तरह की फिल्मों के लिए लोन देना शुरू किया, तो उसमें मैंने अप्लाई किया। सारा आकाश के जो मैं पढ़ चुका था, राजेंद्र यादव के जो राजा की मंडी में मकान था, वो एरिया मेरा जाना पहचान था। आपने हमेशा अमोल पालेकर की जो फिल्में है ना, जैसे कि छोटी सी बात, उस तरह के सब्जेक्ट को चुना, वैसी फिल्में बनाई। ऐसी सब्जेक्ट्स आपको हमेशा अपनी तरफ खींचती क्यों थी? इसलिए है कि मैं मध्यम वर्गीय का आदमी हूँ। मेरे जीवन में तब भी बस और ट्रेन यही जीवन के अंग थे। मैं तो बोरीवली में रहता था, चर्च गेट तक आता था ट्रेन से वापस जाता था। वहाँ पैदल जाओ 15 मिनट घर, रुपए का मकान भाड़े में लिया था। जब होता है हर एक का, मेरा अकेले का नहीं, तो उसी में सब खुशियाँ भी रहती हैं, थोड़े गम भी रहते हैं। जब बासु चैटर्जी ने फिल्म बनाने का फैसला किया तो उन्होंने चुना हिंदी के उपन्यासकार राजेंद्र यादव की कृति सारा आकाश को। यह महज संयोग था कि एक प्रयोग, इसका तो पता नहीं, लेकिन बासु चैटर्जी की इस फिल्म को मृणाल सेन की फिल्म भुवन शोम के साथ समांतर सिनेमा की शुरुआती फिल्म माना जाता है। हिंदी फिल्मों की दुनिया में जब राजेश खन्ना का डंका बज रहा था, राजेश खन्ना की फिल्मों के रोमांस का जादू जब हिंदी के दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा था, लगभग उसी दौर में हिंदी फिल्मों में समांतर सिनेमा का भी बीज बोया जा रहा था। एक तरफ राजेश खन्ना का सपनों की दुनिया में ले जाने वाला रोमांस था, तो दूसरी तरफ मिडिल क्लास परिवारों का अपना संघर्षों के बीच प्रेम का एहसास दिलाने वाली फिल्में। बासु चैटर्जी ने अपनी पहली फिल्म सारा आकाश में इस तरह के प्रेम का ही चित्रण किया है, जहां प्रेम तो है लेकिन अपने खुरदरे एहसास के साथ। फिल्म सारा आकाश को वो राजेंद्र यादव के उपन्यास के पहले ही भाग का केंद्रित बना रहे थे और राजेंद्र यादव से लगातार उस पर ही चर्चा करते थे। राजेंद्र यादव ने एक दिन बासु चैटर्जी से कहा था कि यार, तुम मेरे उपन्यास पर बालिका वधू सा क्या बना रहे हो? दरअसल राजेंद्र यादव इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर उपन्यास पहले भाग पर केंद्रित रहा तो उनकी पूरी कहानी फिल्म में नहीं आ पाएगी। लेकिन बासु चैटर्जी ने उनको समझा लिया। बासु चैटर्जी ने कई फिल्मों की पटकथा खुद ही लिखी थी, क्योंकि वे मानते थे कि निर्देशक कहानी को सबसे अच्छे तरीके से ही समझ सकता है। इन्होंने मनु भंडारी की कहानी ये सच है पर रजनीगंधा नाम की फिल्म बनाई, जो दर्शकों को खूब पसंद आई थी। इस फिल्म में ही अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर जैसे आम चेहरों को बासु चैटर्जी ने रातों रात स्टार बना दिया था। इस फिल्म से ही विद्या सिन्हा को भी अभिनेत्री के तौर पर एक पहचान मिली। फिर तो वो इस तरह छा गई कि बहुत सारी फिल्में करने लगी। इसके बाद बासु चैटर्जी ने अमोल पालेकर और जरीना वहाब को लेकर चितचोर बनाई। एक और कमाल का प्रयोग
बासु चैटर्जी ने अपनी फिल्म शौकीन में किया। इस फिल्म में 3 बुजुर्ग अशोक कुमार, A.K. हंगल और उत्पल दत्त को लेकर उन्होंने बुजुर्ग मन के मनोविज्ञान को बहुत ही कलात्मक और सुंदर तरीके से दर्शकों के सामने पेश किया। शौकीन में बुजुर्ग मन के उस हिस्से को उभारा गया है जहां रोमांस शेष रह जाता है, अपने मन की करने की ललक बची रह जाती है। बासु चैटर्जी ने कई कमर्शियल फिल्में भी की, जिनमें अमिताभ बच्चन के साथ मंजिल और राजेश खन्ना के साथ चक्रव्यूह, यहाँ तक के अनिल कपूर के साथ चमेली की शादी जैसी फिल्में भी की। एक निर्देशक के तौर पर बासु चैटर्जी बहुत ही सख्त माने जाते थे। सेट पर वो बहुत सख्त और डिसिप्लिन के आदी माने जाते थे। एक फिल्म के पत्रिका के संपादक रहे अरविंद कुमार ने बासु चैटर्जी के सहायक के हवाले से एक वाक्य लिखा है। दिल लगी की शूटिंग के दिनों की बात है। शिफ्ट सुबह 9 से 4 बजे तक की थी। शत्रुघ्न सिन्हा को सुबह आना था, वो आए शाम के 4 बजे से कुछ देर पहले। बासु चैटर्जी ने किसी तरह अपने को संयमित किया और शत्रुघ्न सिन्हा को बोले कॉस्ट्यूम पहन के आओ। शत्रुघ्न सिन्हा तैयार होकर आ गए। इधर बासु चैटर्जी और कैमरा निर्देशक मणि कौल में बहस हो रही थी। मणि कह रहा था आधे घंटे में सूरज ढल जाएगा तो दिन का यह सीन कैसे पूरा कर लेंगे आप। बासु ने शत्रुघ्न को देखते ही कहा अब तो पैकअप करना होगा, कल कोशिश करते हैं। निर्देशक का कठोर और एक सहज संदेश बन गया था। अगले दिन शत्रुघ्न सिन्हा ठीक 10 बजे सुबह सेट पर मौजूद थे। बासु चैटर्जी ने अपनी दूसरी पारी टीवी के साथ शुरू की थी। अभी हाल ही में लॉकडाउन के दौरान जिस सीरियल ब्योमकेश बख्शी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, उसे भी बासुदा ने ही बनाया था। इसके अलावा बासु चैटर्जी ने रजनी, दर्पण और कक्का जी कहीं जैसे टीवी सीरियल का भी निर्माण किया है। वो मानते थे कि टीवी का एक्सपोजर बहुत है और उसको बहुत सारे लोग एक साथ देखते हैं। साथ ही वो ये भी कहते थे कि टीवी की इतनी ज्यादा पहुंच है कि कुछ ऐसा बनाना जो एक साथ इतने सारे लोगों को पसंद आए बड़ी चुनौती है। जाने माने फिल्म निर्देशक और लेखक बासु चैटर्जी 90 साल की उम्र में 6 जून 2020 को हम सबको छोड़कर चले जाते हैं। मुंबई के सांता क्रूज स्थित अपने घर पर उन्होंने आखिरी सांस ली। लेजेंडरी डायरेक्टर बासु चैटर्जी जी को मैं स्मृति करती हूँ प्रणाम।